नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर केयूर गोसाई। हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें 150 to 300 ड्रग हम डिटेल में बताएंगे। उसमें एक ड्रग के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेध्य ड्रग। मेध्य का मतलब होता है जो मस्तिष्क पे काम करने वाली ड्रग, यानी कि मंडूकपर्णी है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, वचा है। ये सारी ड्रग जो मेध्य है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंडूकपर्णी की। ये जो पूरी फैली हुई है ये मंडूकपर्णी है, जिसको गुजराती में खंड ब्राह्मी भी बोला जाता है। इसका लैटिन नेम सेंटेला असाइटिका है। भाव प्रकाश में मंडूकपर्णी और ब्राह्मी दोनों को एक माना है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। मंडूकपर्णी को सेंटेला असाइटिका कहा जाता है और ब्राह्मी को बाकोपा मोनियरी बोला जाता है। ये सतपुष्पा कुल की वनस्पति है जिसको अम्बेली फेरी कहा गया है। इसके जो पत्ते होते हैं, यहाँ से नजदीक से आप देखोगे, इसके जो पत्ते होते हैं वो वृक्काकार होते हैं। वृक्काकार मतलब किडनी शेप होता है और इसमें 6 से 7 रेखाएं होती है। तो ये वृक्काकार शेप होता है। इसको पानी में ही रखा जाता है। अगर ये पानी कंटिन्यूस पानी में रहना चाहिए, क्योंकि ये पानी के जगह पे ही ज्यादातर होती है। दूसरा, इसको मंडूकपर्णी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मंडूकवत आगे बढ़ती है। आप नजदीक से मैं आपको बताता हूँ। इसके जो पर्व होते हैं, देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इसके जो मूल होते हैं वो मंडूकवत आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मंडूकपर्णी कहा गया है। इसके पर्व में से पत्र है, पुष्प है, स्टेम है, वो उसके पर्व में से निकलता है और ये मंडूकवत आगे बढ़ती है। 5 से 6 अंगुल की दूरी पे हर एक पर्व में से उसके पत्ते और स्टेम निकलता है। दूसरा, मंडूक ऋषि थे, इन्होंने इसके बारे में प्रचारित किया था, इसलिए उसको मंडूकपर्णी कहा गया। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे उसके फायदे के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उसका रस कैसा होता है। ये जो इस पंचांग यूज होता है, इसके पंचांग का जो रस होता है वो तिक्त रस होता है। तिक्त यानी कड़वा। और जो हमारे 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस 6 रस में से सिर्फ तिक्त रस यानी जो कड़वा रस होता है वो एक ही रस ऐसा है जिसमें 2 महाभूत है, वायु और आकाश। जो आकाश महाभूत है वो सिर्फ तिक्त रस में होता है। तिक्त रस का काम क्या होता है कि स्पेस क्रिएट करना, ठीक है। और जो स्पेस क्रिएट होती है वो उसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? तो जहां ऑब्स्ट्रक्शन हो, जहां चैनल्स में ब्लॉकेज होता है, उसी जगह पे तिक्त रस की जरूरत होती है, यानी आकाश महाभूत की जरूरत होती है। और आकाश महाभूत जो होता है वो स्पेस क्रिएट कहाँ पे करेगा? जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो जैसे आमवात होता है, आम हमारी बॉडी में जहां जहां आम होता है वहां पे तिक्त रस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मिथ्य वनस्पति है उसमें से जो मंडूकपर्णी है उसमें तिक्त रस होता है। तो जो आमवात बोलते हैं उसमें भी तिक्त रस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीज है जिसमें आमवात है, आम अग्निमांद्य है, उसमें तिक्त रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रस से लेके शुक्र तक, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और उसमें से भी रक्त और शुक्र, ये दोनों की शुद्धि के लिए तिक्त रस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उससे शुक्र शुद्धि होती है। और वृद्धि, उसका जो वीर्य होता है, ये मंडूकपर्णी का जो वीर्य यानी पोटेंसी जो होती है वो शीत वीर्य होती है, और शीत वीर्य से शुक्र वृद्धि भी होती है। तो शुक्र शुद्धि भी हो जाती है और शुक्र वृद्धि भी हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अभी तक जितने भी गर्भ संस्कार करवाए हैं और मेरी जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें मंडूकपर्णी मेन होती है। आचार्य चरक जी ने इसे 2 चीज में लिया है, एक प्रजास्थापन एवं वयस्थापन। प्रजास्थापन मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये स्तन्य जनन भी है और स्तन्य शोधन भी है। तिक्त रस है तो स्तन्य शोधन तो होगा, लेकिन स्तन्य जनन भी बताया है, यानी प्रसव के बाद जब दूध की कमी होती है तो ये ड्रग अवश्य लेनी चाहिए। दूसरा, वयस्थापन। वयस्थापन कैसे? वयस्थापन का मतलब होता है आयुष्य बढ़ाने वाली, क्योंकि ये मस्तिष्क पे काम करती है, डिप्रेशन पे काम करती है। इसके अलावा इसका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य होता है और विपाक मधुर होता है। इन गुणों की वजह से ये वयस्थापन भी है।
मंडूकपर्णी जो होती है वो रक्त वाहिनी में यानी रक्त वह स्रोतस में इजीली प्रसारित हो जाती है, इसलिए इसके कुष्ठ यानी स्किन डिसीज में भी फायदे बताए गए हैं। मेनली ग्रंथिक कुष्ठ में इसका अच्छा रिजल्ट बताया गया है। दूसरा, जब हमें कुछ लगता है यानी जिसको व्रण होता है तो व्रण की शुद्धि के लिए एवं उसके हीलिंग में भी वे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताई गई हुई है। मंडूकपर्णी का जो पंचांग होता है यानी ये जो पंचांग होता है वो तिक्त रस होता है यानी कड़वा रस होता है, और आम पाचन के लिए कड़वा रस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारी बॉडी में जब आम डाइजेस्ट नहीं होता यानी पाचन नहीं होता है तो कई विकार होते हैं, जैसे अग्निमांद्य होता है, आमवात होता है यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिज्म होता है। ऐसे कई विकार होने लगते हैं, क्योंकि जब डाइजेशन और आपका डिप्रेशन ये दोनों चीजें अगर हैम्पर होने लगती है तो ये कई विकार होने के चांसेस रहते हैं। और मंडूकपर्णी मस्तिष्क यानी डिप्रेशन पे और डाइजेशन दोनों पे काम करने लगती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो मिथ्या ड्रग होती है, अगर आप रस व स्रोत यानी मिथ्या ड्रग पे काम करते हो तो आपका डाइजेशन एवं डिप्रेशन दोनों अच्छे होने लगेंगे। जितने हमारे ऑटो इम्यून डिसीज है, इसके अलावा जितने हमारे डिप्रेसिव डिसीज है, ऑटो इम्यून और डिप्रेसिव, जैसे कि स्किन डिसीज है, आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिज्म है, डायबिटीज है, स्किन डिसीज है, थायराइड, तो ऐसे कई विकार जो ऑटो इम्यून प्लस डिप्रेसिव दोनों पे अगर कई काम करने वाली ड्रग है तो ये मंडूकपर्णी है। मंडूकपर्णी का पंचांग यूज होता है और ये पंचांग में भी इसका स्वरस यूज होता है। मोस्टली आप इसका स्वरस ही यूज कीजिए, क्योंकि इसका जब क्वाथ बनाते हैं, फाट बनाते हैं, तो उसमें एक उड़नशील तेल रहता है, जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो उड़ जाता है। इसका स्वरस ही यूज कीजिए। दूसरी चीज, इसको जब आप छाया में सुखाते हो यानी इसको इसके पत्ते कट करके या इसके पंचांग को सिर्फ छाया में सुखाना है, ताप में नहीं सुखाना है। अगर आप इसको ताप में सुखाते हो तो इसका उड़नशील जो तेल होता है, जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है वो उड़ जाएगा, तो ये किसी काम की नहीं रहेगी, यानी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको आपको छाया में ही सुखाना है, इसका स्वरस ही यूज करे अगर हो सके तो। ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। इसका फाट या क्वाथ कभी मत यूज कीजिए। कई बार क्या होता है कि इसके फायदे देखकर लोग इसका बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, और जब इसका बहुत ज्यादा यूज होता है तो इसकी साइड इफेक्ट भी होती है। साइड इफेक्ट में होता क्या है, तो सबसे सिरशूल यानी सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, कई बार अवसाद भी होता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले विरेचन लेना है, यानी बहुत ज्यादा विरेचक डोज नहीं लेना है, आपको मृदु विरेचन लेना है, जैसे एरनफुस्ट हड्डी से ले ले, तो आपको एक विरेचन लेना है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि इसका जो वीर्य होता है वो शीत होता है, और बहुत ज्यादा यूज करने से इसका जो वायु जो होता है वायु बढ़ जाता है शीत वृद्धि की वजह से। तो जब ये होता है तो आपको सूखी धनिया यूज करना है। सूखी धनिया जो होती है उसका पानी बना ले, गर्म पानी बना ले, इसका पाउडर भी ले सकते हैं या आपको सीधा ले सकते हैं, तो उसकी वजह से वायु कम होने लगता है। तो दो चीजें करना है, आपको सूखी धनिया लेनी है और एक मृदु विरेचक डोज लेना है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको मंडूकपर्णी नहीं मिल रही है, अगर आपको ऐसा हो कि मंडूकपर्णी हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, अगर आपको मार्केट में से लेना है तो सारस्वतारिष्ट मिलती है। सारस्वतारिष्ट गोल्ड भी मिलती है और सिंपल भी मिलती है, तो आप मार्केट में से सारस्वतारिष्ट नाम की फॉर्मुलेशन ले सकते हैं। इसका जो मेन कंटेंट होता है सारस्वतारिष्ट का वो मंडूकपर्णी होता है। तो इस तरीके से इसके कई सारे फायदे हैं, आप कंसल्ट करके इसका यूज कीजिए। अगर आपको ये सारी जानकारी अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।